हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे OPPO K13 टर्बो सीरीज के बारे में। चाइनीज लॉन्चेस के बाद अब फाइनली ये इंडिया लॉन्चेस को लेकर भी तैयार है। OPPO इंडिया ने आज फाइनली इसकी कमिंग सून वाली टीजर्स वगैरह स्टार्ट कर दी है, यानी कि बहुत जल्द ये फोन अब इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा और ये पहला स्मार्टफोन सीरीज होगा जो चाइनीज लॉन्चेस के जस्ट इंडिया पे भी लॉन्च किए जाएंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे ये स्मार्टफोन सीरीज के इंडियन वाले वेरिएंट के साथ क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट इसे कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा एंड इंडिया के अंदर इसकी प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, सब कुछ बात करने वाले आज की इस वीडियो के साथ। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। पहला होगा OPPO K13 टर्बो एंड दूसरा होगा OPPO K13 टर्बो प्रो। दोनों स्मार्टफोन का लुक एंड डिजाइन यहां पर आपको सेम देखने को मिलेगा, चाहे वो कैमरा मॉड्यूल हो, बैक का टेक्सचर हो, वो बिल्कुल भी यहां पर आपको सेम देखने को मिलने वाला है। बैक में यहां पर आपको मिलेगा ग्लास बिल का सपोर्ट, लेकिन साइड पे आपको प्लास्टिक फ्रेम ही दिया जाएगा। एंड कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो देख सकते हो कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे डुअल कैमरे का सेटअप होगा, एक ये और एक ये। और जो थर्ड वाला कैमरा प्लेस दिखाई दे रहा है वो कोई सेंसर नहीं रहने वाला है, वो है ओपन कूलिंग फैन विद RGB लाइट, यानी कि यहां पर आपको ओपन कूलिंग फैन फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है जिसकी मदद से गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है, यानी कि ये हीटिंग इशू को काफी हद तक कंट्रोल करेगा। और यहां पे एग्जॉस्ट वाला प्लेस भी दिया जा रहा है, यानी कि सीधे लैंग्वेज में बात करें तो अंदर का जो हीट है वो इस रास्ते से बाहर निकाला जाएगा। तो देखा जाए तो यहां पर हीटिंग इशू बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको दो मोड देखने को मिलेगा, एक होगा नॉर्मल मोड एंड एक होगा हाई मोड, यानी कि अगर आप लोग नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो तो नॉर्मल मोड पे जा सकते हो, या फिर आप लोग हाई लेवल गेमिंग कर रहे हो तो फिर आप लोग हाई एक्सट्रीम मोड इनेबल कर सकते हो, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और भी नेक्स्ट लेवल मिलेगा। बाकी फोन पे मिलेगा IPX6, IPX8 एंड IPX9 का रेटिंग। अब यहां पर फोन तो फुल्ली वाटरप्रूफ होगा लेकिन डस्ट प्रूफ नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहां पर जो एग्जॉस्ट वाला प्लेस दिया जा रहा है ना उससे डस्ट वगैरह अंदर जा सकता है, इसलिए यहां पर आपको डस्ट वाला रेटिंग नहीं मिलता है। इसलिए IP9 के जगह पे यहां पर आपको IPX दिया जा रहा है, यानी कि X जो है ना वो डस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर डस्ट प्रूफ आपको नहीं मिलता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोनों स्मार्टफोनों के अंदर में हमें इंडिया के अंदर क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें दोनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले की, तो दोनों पे आपको मिलेगा 6.8 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एक फ्लैट LTPS OLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है। कंटेंट वाचिंग को लेकर HDR10+ 10 बीट कलर सैचुरेशन का सपोर्ट दोनों के ही साथ दिया जाएगा, यानी कि दोनों का डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक मिलने वाला है, ठीक ठाक गेमिंग वगैरह डिस्प्ले के साथ कर पाओगे। कंटेंट वाचिंग के मामले में प्योर कलर्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, तो कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस भी यहां पर आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। तो डिस्प्ले नो डाउट यहां पर आपको बेस्ट मिल जाते हैं। बात करें दोनों के कैमरास की, तो दोनों पे आपको मिलेगा रियर पे डुअल कैमरे का सेटअप, लेकिन नन प्रो वाले वेरिएंट पे आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, OIS का सपोर्ट यहां पर नहीं रहने वाला है एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर दी जाएगी। लेकिन बात करें K13 टर्बो प्रो की, तो यहां पर आपको मिलेगा मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद OIS एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, यानी कि कैमरास मेगापिक्सल सेम होगा, बस प्रो वाले वेरिएंट पे आपको OIS दिया जाएगा, नन प्रो वाले वेरिएंट पे आपको OIS नहीं मिलेगा। बाकी दोनों के फ्रंट पे आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंचुअल वाली सेल्फी, तो सेल्फी कैमरास दोनों का सेम रहेगा। अब चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की, तो नन प्रो वाले वेरिएंट पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8450 वाला प्रोसेसर जिसकी एंथुथु बेंचमार्क स्कोर 1.6 मिलियन के आसपास आता है। एंड बात करें प्रो वाले वेरिएंट की, तो वहां पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला प्रोसेसर जिसकी एंथुथु बेंचमार्क स्कोर 2 मिलियन के आसपास जाता है। दोनों के साथ आप लोग अच्छे खासे गेमिंग कर पाओगे, दोनों फोन ही तगड़ा रहने वाला है अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग। एंड दोनों पे आपको मिलेगा 7000 mm2 का VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम, यानी कि ओपन फैन कूलिंग सिस्टम भी मिल रहा है और VC लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी दिया जा रहा है, यानी कि हीटिंग इशू तो यहां पर आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। बाकी नन प्रो वाला मॉडल सपोर्ट करने वाला है LPDDR5X रैम टैप्स एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टैप, एंड जो प्रो वाला वेरिएंट होगा वो सपोर्ट करेगा LPDDR5X रैम टैप्स एंड UFS 4.0 वाला स्टोरेज टैप। तो ये फर्क रहेगा, नन प्रो वाले वेरिएंट UFS 3.1 एंड प्रो वाला वेरिएंट UFS 4.0। चलिए दोनों की बैटरी डिपार्टमेंट की भी बात कर ली जाए, तो दोनों पे ही आपको मिलेगा 7000 mAh की बड़ी सी बैटरी विद 80 वाट की चार्जिंग, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चलेगा, चार्जिंग भी फास्टली कर पाओगे। साथ में दोनों पे मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी रहने वाला है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन एंड्रॉइड 15 के साथ या फिर हो सकता है एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च कर दी जाए। ये चीज अब तक कंफर्म नहीं किया गया कि इंडिया के अंदर कौन से एंड्रॉइड वर्जन के साथ लॉन्च किए जाएंगे। और दोनों ही फोन स्टार्ट होंगे 12 256 GB के बेस वेरिएंट से।
तो कुल मिलाकर ये कुछ स्पेक्स आपको देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोनों के इंडियन वेरिएंट के साथ। अब चलिए बात करते हैं कि दोनों स्मार्टफोनों को कब तक और किस प्राइस पॉइंट तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की, तो जो नन प्रो वाला वेरिएंट होगा ना, उसे चाइनीज मार्केट में 21,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है, बट ये इंडिया पे आता है तो सम अराउंड 25 से 26,000 के आसपास तक इसकी प्राइसिंग हो सकती है। एंड जो प्रो वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग चाइना के अंदर 24,000 के आसपास रखी गई है, बट इंडिया पे आता है तो जीएसटी वगैरह ऐड करके 30 से 32,000 के आसपास तक जा सकता है। तो ये कुछ प्राइसिंग हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर, मे भी कम या ज्यादा और भी हो सकता है ऑफिशियली तरीके से, बट मेरे हिसाब से इससे ऊपर प्राइसिंग नहीं जाएगी। बात करें लॉन्चेस की, तो ओप्पो ने फाइनली इसकी कमिंग सुन वाली टीजर्स कर दी है, यानी कि ये फोन अगस्त के सेकेंड वीक तक डेफिनेटली लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि 10 से 15 अगस्त के आसपास तक ये फोन की लॉन्चेस हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो ये थे गाइस ओप्पो K13 टर्बो एंड K13 टर्बो प्रो से जुड़े काफी सारे डिटेल्स। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोग बताना क्या आप लोग ये स्मार्टफोन सीरीज को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं हो। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूं, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।